वेलकम टॉप स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों के, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो भी नए कैंडिडेट हैं, जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल पर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप मिस ना कर पाओ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी नए कैंडिडेट हैं। आपका ज़्यादा समय ना ले तो वो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप देख रहे हो टॉप स्टडी क्लासेस दोस्तों, मैं करण शर्मा। तो आज का जो पहला सवाल है देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है, आपको आंसर सोचने के लिए मिलेगा 5 सेकंड का समय। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है इसका ऑप्शन सी, चतुर्थ 1966 से 1971 तक। चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। चौथी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1969 से 1974 तक थी, ठीक है। इस योजना में पूर्व सरकार द्वारा 3 वार्षिक योजनाओं को लागू किया गया था। अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है मन में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, आर्थिक सिद्धांत क्या है। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना। इसका ऑप्शन 2 है इसका सही जवाब है, ठीक है। एक सिद्धांत वह स्थापित वितरण होती है जो ज्ञात तत्वों और घटनाओं के अवलोकन करती है। वैसे ही आर्थिक सिद्धांत परिस्थितियों को अंतर्गत आर्थिक व्यवहार की पद्धति की टिप्पणी प्रस्तावना करती है। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1951, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। भारत में संवैधानिक प्रावधानों की बहुमत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इस स्थिति को नागरिकता के प्रावधान की में लागू हुए थे, ठीक है। तो याद रखिए 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था। इस स्थिति को नागरिकता का प्रावधान भी लागू हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है, ठीक है। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, श्रम। क्या है? ऑप्शन सी, श्रम, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, मूल्य का श्रम सिद्धांत में उत्पादनकर्ता के श्रम की प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। इस सिद्धांत के मुताबिक मानव श्रम नए शुद्ध आर्थिक मूल्य के एकमात्र स्रोत हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपके कोई भी मन में डाउट है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लियरली बता दीजिए कि किस तरीके से मैं और आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 1952, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था और यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के ऐतिहासिक में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिगंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दिगंबर। देखिए मैं आपको बता दूं, दिगंबर जैन धर्म को 2 संप्रदायों में से एक है। दूसरा संप्रदाय के श्वेतांबर दिगंबर दिशा ही, जिसका अवर अर्थात वह अर्थ नगन होता है, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नत्व के मुख्य मानते हैं और स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, देखिए 7 में क्या दिया गया आपका, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में मुंबई में भारत में पहली मानव अधिकार संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए 1936 में मुंबई में भारत में, ठीक है, मानव अधिकार संगठन की स्थापना की थी, जिसे भारतीय सिविल लिबर्टी यूनिट, मतलब आई, क्या बोला जाएगा इसे, ICLU का नाम दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन दिया गया आपका, योसेमाइट क्या है? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झरना। ठीक है, योसेमाइट क्या है? तो एक झरना है। ठीक है, योसेमाइट कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान की स्थित एक झरना है। यह उत्तरी अमेरिका के सर्वाधिक मापित झरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। तट आधारित स्तंभ संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। देखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित विजांग स्टील प्लांट भारत का एकमात्र तट आधारित स्टाम्प संयंत्र है। ठीक है, यह भारत में सबसे उन्नत स्टील उत्पादक है। जर्मन और रूसी प्रौद्योगिक सहायता में वर्ष 1971 में इसका मतलब शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? इसका जो, अगर आपसे पूछा जाता है कि तट आधारित स्तंभ संयंत्र का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था, तो इसका आ जाएगा आपका 1971 में इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 10। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निच्छा लमक। क्या कहते हैं? निच्छा लमक। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। सबसे ज़्यादा जो दूध है वो नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो याद रखिए नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन माँ का दूध होता है। माँ का दूध प्रदूषण और मिलावट से मुक्त होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए, और लगभग सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए नवजात बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माँ का दूध होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया आपका, रक्तचाप किसका अधिक स्वाव स्वाव होने से बढ़ जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थायराक्योशिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? थायराक्योशिन। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 13। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है आपका, भोपाल गैस शताब्दी 1984 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैथिली आइसोनाइटेड। ठीक है, तो किससे है? मैथिली आइसोनाइटेड से। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें क्वेश्चन में दिया गया आपका, सारस कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? चलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो है इसका उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो सारस क्रेन भारत के उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। इस पक्षी का उल्लेख राज्य के ऐतिहासिक महाकाव्यों ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन है आपका 14वां। ठीक है, देखिए क्या दिया गया आपका, डायोचिंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तिब्बत। कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस है जो कब मनाया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 30 जनवरी को शहीद दिवस बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा सिर्फ वही क्वेश्चन कराने की जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को शहीद दिवस बनाया जाता है। 1948 में गांधी जी की हत्या के दिन इस दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो किसकी हत्या के रूप में बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, गांधी जी की हत्या के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, ये कब से बनाया गया? तो 1948 में गांधी जी की हत्या हुई जब से बनाया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो एक ही क्वेश्चन में घुमा फिरा के 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं ना, तो उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन उनमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसलिए आप इन थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूँ आपको, उन पर फोकस रखिएगा, उनको याद रखिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन है आपका 16वां। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बहुत अच्छे, आपने इसका सही जवाब सोच लिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अगर आपके कोई मन में डाउट है, अगर किसी प्रकार की और वीडियो चाहते हो, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा वीडियो में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।